हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है और उसके लीगल रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ लॉ ही नहीं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस होता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो उसके बदले मेरा ये काम कर देना। इसको बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस जब खेलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो सेक्शन लगता है 2 सब सेक्शन F। क्या सेक्शन 2F, लेकिन F कैपिटल F नहीं है, स्मॉल f है, तो खास ध्यान रखिएगा स्मॉल f है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है, प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या ऐसे प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो डेफिनेशन हो गई, प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सेक्शन 2F कौन सा, छोटा वाला, एकदम इजी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं उसके लीगल रूल्स की। लीगल रूल्स में आते हैं सिर्फ 5। सबसे पहले आता है सेक्शन 51। अब लाइन में चलेगा 51, 52, 53, 54, 57। तो 51, 52, 53, 54 तो साथ में ही है, 57 अलग से है। पहले बात करते हैं सेक्शन 51 की। प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। देखिए पॉइंट बहुत बड़ा दिख रहा है आपको लर्न करने के लिए, लेकिन बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक सामने वाली पार्टी रेडी ना हो जाए। मैं आपको ईजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने अमेजोन पे कोई चीज़ ऑर्डर की, बराबर, तो आप पेमेंट तभी करते हो जब अमेजोन आपको प्रॉमिस करता है या अमेजोन आपको बताता है कि इतने दिन में डिलीवरी हो जाएगी। ये भी तब जब आप पहले पेमेंट कर रहे हो सकता है आपने COD की हो। तो हम लोग अमेजोन के हिसाब से सोचते हैं, अमेजोन आपको तभी डिलीवर करेगा जब आप अग्री करोगे कि हाँ भाई जैसे ही गुड्स आएगा आप COD में पेमेंट कर दोगे। तो इसका मतलब एक पार्टी तब तक परफॉर्म नहीं करता जब तक सामने वाली पार्टी रेडी ना हो जाए काम करने के लिए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। कहने का मतलब सामने वाली पार्टी अगर जब तक रेडी नहीं होती तब तक मैं भी या दूसरी पार्टी भी रेडी नहीं होगी परफॉर्म करने के लिए। सिंपल है। तो प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। इतना इजी है। इसमें भी एग्जाम्पल दिया है मैंने, जो आपको एग्जाम्पल दिया अमेजोन वाला वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वैलिड ही है। तो सिर्फ मीनिंग इतना सा है कि एक पार्टी तब तक परफॉर्म नहीं करती जब तक सामने वाली पार्टी या दूसरी पार्टी रेडी नहीं हो जाती या मान नहीं जाती कि हाँ वो भी काम करे। दूसरा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 52 मैंने आपको बताया लाइन में चलता है। 51 क्या था, प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। सेक्शन 52 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। कौन पहले काम करेगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कौन पहले काम करेगा। देखिए डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म्स एंड कंडीशन में। हो सकता है कभी एक पार्टी पहले परफॉर्म करे, कभी दूसरी पार्टी पहले परफॉर्म करे। जैसे वही एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करते हैं, अमेजोन वाला एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं, तो हो सकता है आप पहले पेमेंट कर दे उसके बाद अमेजोन डिलीवर करे, या हो सकता है अमेजोन पहले डिलीवर करे बाद में आप COD में पेमेंट कर दे। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। इट डिपेंड्स दोनों पार्टी के बीच में कैसे टर्म्स एंड कंडीशन है। सिंपल है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एकदम इजी एग्जाम्पल दिए जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। ये ज़्यादातर इंटरनेट में या बुक्स में आपको ये एग्जाम्पल मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। When a party prevents other party from performing his part of promise, section 53। कहने का मतलब एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करता है कि वो अपना काम ना कर पाए, तो जो पार्टी को प्रिवेंट किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उसको जो नुकसान हुआ है उसका रीइंबर्समेंट भी क्लेम कर सकता है। इजी भाषा में समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने डोमिनोज से कोई पिज्ज़ा ऑर्डर किया और डोमिनोज वाला टाइम पे आ गया था, लेकिन मैं जानबूझ के उससे पिज़्ज़ा ले ही नहीं रहा था ताकि वो 30 मिनट्स के अंदर मेरे को डिलीवर ना कर पाए। जानबूझ के मैं उसको गुमराह कर रहा हूँ। कहने का मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है ताकि वो अपना काम ना कर पाए, तो वो मेरे पे केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है जो भी उसको लॉस हुआ है उसका।
सिंपल है, इसको बोलते हैं व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है कि वो अपना काम ढंग से ना कर पाए, तो जो पार्टी प्रिवेंट हुई है, जो पार्टी को नुकसान हुआ है, वो पार्टी जिसने नुकसान किया है उसके ऊपर केस कर सकती है रीइंबर्समेंट के लिए। सिंपल। इसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी आप लिख सकते हैं और ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी है। मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, जो आपको इजीली समझ में आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। कहने का मतलब जिस पार्टी को पहले काम करना था, कहने का मतलब आपने अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर किया, आपने COD के लिए अप्लाई किया था, तो पहले कौन काम करेगा? पहले अमेजोन डिलीवर करेगा, फिर आप पेमेंट करोगे। तो हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट? अमेजोन वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट, लेकिन उसने पहले परफॉर्म नहीं किया, उसने प्रोडक्ट आपके यहाँ पे डिलीवर ही नहीं किया। अगर उसने आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया तो क्या आप पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो लिखा है डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। जिसको पहले काम करना था उसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, तो जो जिसको बाद में काम करना था वो भी काम नहीं करेगा। अगर अमेजोन ने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया तो मैं भी उसको पेमेंट बाद में नहीं करूंगा, क्योंकि पहले किसको प्रोडक्ट डिलीवर करना था? अमेजोन को, क्योंकि हमने COD अप्लाई किया था। तो पहले कौन प्रोडक्ट डिलीवर करेगा? अमेजोन। तो अमेजोन जब डिलीवर करेगा तब मैं उसको क्या दूंगा? पेमेंट दूंगा। लेकिन क्योंकि उसने मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया तो मैं भी उसको पेमेंट नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। सेक्शन आएगा 54। चारों सेक्शन लाइन में 51, 52, 53, 54। अब आता है लास्ट पॉइंट। वापस से इसमें भी आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मेरे को पता है आप वही लिखेंगे। अब लास्ट पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल थिंग्स एंड ऑल्सो इलीगल थिंग। कहने का मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक चीज लीगल है, दूसरी चीज इलीगल है। सेक्शन आता है 57। अब याद करने के लिए 51, 52, 53, 54 और 57, बीच में 55, 56 नहीं है, 5 ही पॉइंट्स आते हैं। अब 57 पढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल एज वेल एज इलीगल थिंग। कहने का मतलब अगर दो प्रॉमिसेस हैं, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस में लीगल चीज है और एक इलीगल चीज है, तो लीगल चीज तो वैलिड होगी लेकिन इलीगल चीज वैलिड कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दो प्रॉमिसेस हैं, एक लीगल है और एक इलीगल है, तो लीगल वाला वैलिड गिनाएगा लेकिन इलीगल वाला वैलिड नहीं गिनाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें भी एग्जाम्पल आ सकता है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपना घर बेचना चाहता है 10,000 रुपीज में। अब अमाउंट मत देखिएगा, बोलना मत 10,000 कहाँ घर मिलता, खाली एग्जाम्पल है। तो वो लीगल है, वो बेच सकता है। लेकिन बी ने प्रॉमिस किया कि उसके अंदर गैम्बलिंग करेगा, तो गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो वो लीगल नहीं है। एंड एग्जाम्पल आप कोई भी अपना खुद का भी बना सकते हो। कोई भी दो चीज लेने की, एक लीगल और दूसरी इलीगल, तो लीगल वाली वैलिड मानी जाएगी, इलीगल वाली नहीं मानी जाएगी। सिंपल है। ये थे लीगल रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कितने थे? 5। पहले डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, सेक्शन 2F। F कौन सा? छोटा वाला। अब आता है लीगल रूल्स, इसमें आता है सेक्शन 51। Promisor is not bound to perform unless other party is ready or willing to perform. Second, section 52, order of performance. तीसरा, when one party prevents other party from performing his part of promise. सेक्शन आएगा 53. फिर आएगा डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट, सेक्शन आएगा 54. और लास्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल एज वेल एज इलीगल प्रॉमिसेस, सेक्शन आएगा 57, 51, 52, 53, 54, 57. सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बहुत ही इजी आंसर था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर हाँ हो गया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सके, वो लोग भी मेरे वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।